जरूरत इस बात की भी है कि आयुर्वेद से जुड़े विशेषज्ञ आयुर्वेद की सेवाओं का विस्तार करें। उन्हें इन क्षेत्रों के बारे में भी सोचना होगा जहां आयुर्वेद और ज्यादा प्रभावी हो सकता है। और ऐसा ही एक क्षेत्र है खेलकूद, स्पोर्ट्स का। आपने देखा होगा कि हाल के कुछ वर्षों में फिजियोथेरेपी करने वाले डॉक्टरों की भूमिका कितनी ज्यादा बढ़ गई। बड़े बड़े खिलाड़ी अपने पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट रखते हैं। बड़े बड़े खिलाड़ी जाने अनजाने दर्द की दवाइयों के फेरे में भी फंस जाते हैं। आपको, मुझे, हम सभी को मालूम है कि आयुर्वेद और योग इस विषय में ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। आयुर्वेद और योग आधारित फिजियोथेरेपी में किसी तरह की प्रतिनिधि दवा के गलती से भी सेवन का कोई खतरा नहीं रहेगा। स्पोर्ट्स की तरह हमारे सुरक्षा बलों के लिए भी योग और आयुर्वेद काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज हमने नया टॉपिक लाया है, रोल ऑफ आयुर्वेदा इन स्पोर्ट्स मेडिसिन। जी हाँ दोस्तों, आप भी चौंक गए होंगे ये टॉपिक सुनकर कि स्पोर्ट्स मेडिसिन में आयुर्वेद का रोल क्या हो सकता है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे रोल ऑफ आयुर्वेदा इन स्पोर्ट्स मेडिसिन। आयुर्वेद किस तरह से स्पोर्ट्स मेडिसिन में काम कर सकता है, इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश चौधरी हमारे निरामयी वसुधा यूट्यूब चैनल में आपका सर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारे देश की जनसंख्या है 1 अरब 35 करोड़, मतलब 135 करोड़ जनसंख्या हमारे देश की है। दुनिया में हमारा देश जनसंख्या के मामले में 2 नंबर पर है। ऐसा होने के बावजूद भी हम दुनिया में किसी भी खेल देख लीजिए, चाहे ओलंपिक हो, राष्ट्रकुल खेल हो, इन खेलों में हमारे जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो कितने गोल्ड मेडल लाते हैं, कितने मेडल्स लाते हैं, ओलंपिक तक खुद को ले जा पाते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारी चूक हो रही है। तो इसमें आयुर्वेद क्या हमारा उपयोग में आ सकता है, ये हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि चाइना, कोरिया, अमेरिका और जो जापान के खिलाड़ी होते हैं, ये लोग ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इनका जो एथलेटिक्स में ये गोल्ड मेडल बहुत ज्यादा और बहुत प्रचुर संख्या में प्राप्त करते हैं। यहीं पे हमारे जो इंडियन प्लेयर्स होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, तो ये वहाँ पे मात खा जाते हैं उन लोगों से। तो इसलिए आयुर्वेद क्या फायदा कर सकता है, ये हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी की बात मैंने आपको कह दी कि नेचुरली इन लोगों में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और ये फ्लेक्सिबिलिटी पाने के लिए हमें हमारा फिटनेस बहुत जरूरी होता है। लेकिन फिजिकल फिटनेस ही नहीं, तो उसके साथ में मेंटल फिटनेस भी होना जरूरी होता है। हमारे प्लेयर्स उनके परफॉर्मेंस में, उनके फॉर्म में कंसिस्टेंसी क्यों नहीं रख पाते, इसका भी हमें बहुत जल्द सोल्यूशन निकालना चाहिए। एक आध खिलाड़ी ही अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच जाता है, जबकि उसके साथ हजारों खिलाड़ी तैयार होते हैं, लेकिन आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट से नेशनल से इंटरनेशनल लेवल तक जाते जाते बहुत ही नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय लेवल तक जाने के पहले अनफिट क्यों हो जाते हैं? उनके ड्यूरिंग द सेशन ऑफ देयर प्रैक्टिस वो अनफिट क्यों हो जाते हैं? तो ज्यादातर रीजन ये होता है कि ड्यू टू द मसल क्रैम्प, मसल स्प्रेन, उनको जो लिगामेंट होते हैं, लिगामेंट टियर हो जाते हैं, तो ऐसे, या तो फिर फ्रैक्चर भी हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ में हमारे खिलाड़ी जूझते रहते हैं, उनका सामना करते रहते हैं। हमारे खिलाड़ी जो होते हैं वो उनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस होते हैं वो बहुत जल्दी खो देते हैं, बहुत अर्ली एज में वो खो देते हैं और बहुत जल्दी रिटायर हो जाते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? उनका जो परफॉर्मेंस रहता है, जो फॉर्म रहता है, वो लॉन्ग लास्टिंग क्यों नहीं रख पाते हैं, ज़्यादा पीरियड तक वो क्यों नहीं ये कर पाते। जैसे कि हम ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी देखते हैं कि वो ज़्यादा समय तक परफॉर्मेंस और फॉर्म्स बना के रखते हैं। तो हमारे जो खिलाड़ी होते हैं, इंडियन प्लेयर्स, वो क्यों नहीं बना कर पाते? 10 साल के करियर में हमारे एक खिलाड़ी कितनी बार अनफिट होता है, ये हम सब लोग देखते हैं। तो यही इसी जगह पर बाकी अन्य देशों के खिलाड़ी कंसिस्टेंसी कैसे क्या रख पाते हैं, टॉप पे कैसे पहुंच जाते हैं, तो ये भी हमारे सोचने की बात है। ये सब टॉपिक और इसका जो सोल्यूशन हम आपको इस वीडियो में देखेंगे, तो आप जरूर अंत तक इस वीडियो को देखिए। स्टैमिना बढ़ाने के लिए और कंसिस्टेंसी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद और योग बहुत अच्छी तरीके से रोल निभा सकता है, निभा रहा है। जो खिलाड़ी होते हैं जिन्होंने आयुर्वेद को अपनाया है, उनका परफॉर्मेंस निश्चित तौर से बढ़ा है। ये मैं मेरे खुद के अनुभव
अनुभव से और जिन स्पोर्ट्समैन को मैं ट्रीटमेंट देता हूँ उनके अनुभव से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, और उसी की वजह से ये विषय और ये टॉपिक भी मेरे जहन में आया कि इस विषय पे मैं यूट्यूब चैनल पर अपना वीडियो बना सकूँ। तो दोस्तों, ये जो फिटनेस होता है खिलाड़ी का, ये फिटनेस दो तरह का होता है, एक फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस। अगर आप फिजिकली फिट है लेकिन मेंटली अपसेट है तो आप वो परफॉर्मेंस देश के लिए दे नहीं सकते, और आप मेंटली कितने भी प्रिपेयर है लेकिन आपका फिजिकली अनफिट है तो आप वही काम नहीं कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो ये होता है, मेंटली फिटनेस भी बहुत जरूरी होता है, और मेंटली और फिजिकल फिटनेस हम आयुर्वेद और योग से बहुत ही आसान तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। आयुर्वेद में कहा है समदोषा समाग्निच समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यादि ध्येते। मतलब शरीर के दोष, धातु, मल ये सब समधातु में होना यही सिर्फ फिटनेस का कारण नहीं है, तो इसके साथ में मन, आत्मा ये भी प्रसन्न होने चाहिए। तो मन, आत्मा और शरीर इनका बहुत क्लोज रिलेशन होता है दोस्तों। अभी बात करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी की। तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमें सबसे एक आसान आपको बात बताता हूँ कि अपने को अगर कहीं पे भी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, फ्रिक्शन नहीं चाहिए, तो हम वहाँ पे कुछ तो भी लुब्रिकेशन के लिए क्रीम, जेली या कुछ भी इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा ही ये जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो वो ड्राई होती है, हेवी होती है। तो ये मस्कुलराइज बॉडी को मस्कुलराइज करने के लिए जो एक्सरसाइज किए जाते हैं वो ड्राई होती है। ये ड्राईपन की वजह से शरीर में वात प्रकोप होता है, तो ये वात प्रकोप की वजह से ही मसल स्ट्रेन, मसल क्रैम्प होते रहते हैं। और ये ना हो इसलिए हमको खिलाड़ी का आहार विहार ऐसा मैनेज करना है, ऐसी मैनेजमेंट करना है उसके डाइट की कि उसके शरीर में खाने की चीज़ों से वात प्रकोप ना हो पाए और उसके एक्सरसाइज से भी वात प्रकोप ना हो पाए, ताकि उसके ड्यूरिंग द प्ले उसको क्रैम्प्स और मसल स्ट्रेन ना सता सके, लिगामेंट टियर इजीली ना हो सके या फिर होना ही नहीं चाहिए। अगर हमने इन बातों पर ध्यान दिया तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी तो उसका स्टैमिना बढ़ेगा, स्टैमिना बढ़ेगा तो परफॉर्मेंस अच्छा दे सकेगा देश के लिए, और देश के लिए अच्छे खासे मेडल ला सकता है। तो हमारा एक परम कर्तव्य है कि हमारे पास जो शास्त्र है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ आयुर्वेद यानी योग, हमको इस स्पोर्ट्स मेडिसिन में इसको करना चाहिए। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले के जमाने में जो पहलवान लोग होते थे वो एक्सरसाइज के पहले और एक्सरसाइज के बाद में शरीर को तेल लगाते थे। एक्सरसाइज के पहले जरूर लगाते थे, क्योंकि इसी वजह से कि वो मस्कुलराइज उनकी एक्सरसाइज होती थी, वो ड्राई होती थी, और ड्राईनेस की वजह से वहाँ पे वात प्रकोप ना हो, मसल स्ट्रेन ना हो, इसकी वजह से, और वो मसल्स अच्छी तरह से डेवलप हो सके इसकी वजह से भी तेल लगाना जरूरी होता है। इसीलिए पहलवान लोग पहले के जमाने में ऑयल मसाज करते थे। दोस्तों, हमारे देश के फिजियोथेरेपिस्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो भौतिक शास्त्र होता है ये भी ड्राई ही है। ये लोग कोई भी नेचुरल लुब्रिकेशन इस्तेमाल नहीं करते, ऐसा मैंने देखा है। तो अगर अपने फिजियोथेरेपिस्ट लोग तेल और घृत लुब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट और बहुत अच्छा उनके पेशेंट को भी और अपने स्पोर्ट्समैन को भी फायदा हमको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये फ्लेक्सिबिलिटी पाने के लिए हमें मेडिकेटेड ऑयल से पूरे बॉडी को स्नेहन करना है, स्वेदन करना है। तो इस वजह से हमारी बॉडी, हमारे लिगामेंट्स, हमारे मसल्स एकदम लुब्रिकेटेड हो जाएंगे, उसमें वात प्रकोप नहीं होगा, मसल स्ट्रेन नहीं होगा, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी इज द सोल ऑफ द प्लेयर। शरीर की यह लचकता ही स्पोर्ट्समैन का आत्मा होता है। और इसके बारे में शास्त्र में चरक जी ने बहुत अच्छा कहा है, शुष्कान्या अपि ही काष्ठानि स्नेह स्वेदोपपादने नमयंती यथा न्यायम किम न पुनर्जीवितो नरान। चरक सूत्र स्थान में चरक जी ने बहुत अच्छा कहा है कि अगर एक शुष्क काष्ठ, कोई भी सूखी लकड़ी हम ले ले, अगर उसको तेल से उसको लिप्त किया जाए और बाद में उसको स्वेदित किया जाए, गर्म किया जाए, तो वो अपने मन चाहा आकार ढाल लेती है। लेकिन बिना तेल लगाए, बिना उसको स्वेदित किए, गर्म किए, अगर हम उसको मोड़ने जाएं तो वो मनचाहा आकार ना धारण करते हुए कट टूट जाएगी। तो अगर हम शुष्क काष्ठों को स्नेहन स्वेदन से मनचाहा आकार दे सकते हैं, तो जो जीवित शरीर है, जीवित नर है, उसका क्या है, वो तो आराम से फ्लेक्सिबिलिटी पा सकते हैं। तो ऐसा चरक जी ने कहा है। तो और इसके अलावा भी मैं कहूँगा कि जो वात प्रकोप होता है, जो मसल स्ट्रेन होता है दोस्तों, तो अगर अपने स्पोर्ट्समैन के लिए हम बस्ती चिकित्सा करते हैं तो उसके लिए भी ये वात शमन के लिए बहुत अच्छा है, वात नियंत्रित करने के लिए बहुत अच्छी चिकित्सा है, जो काय चिकित्सा का आधी चिकित्सा कही गई है। इससे हम स्पोर्ट्समैन के मसल स्ट्रेन और मसल क्रैम्प कंट्रोल कर सकते हैं। स्पोर्ट्समैन की लाइफ बढ़ाने के लिए भी हम ये स्नेह स्वेदन उसके जीवन में ला सकते हैं ताकि उसकी स्पोर्ट्समैन लाइफ बढ़ सके। दोस्तों, हमारा भारत देश जो होता है वो जियोग्राफिकली, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वो उष्णकटिबंधीय है, तो इस वजह से भी हमारे शरीर में वात प्रकोप होना जायज बात है, नेचुरली वो ज्यादा ही होता रहता है। तो इसलिए हमारे प्लेयर्स ने तो स्नेह स्वेदन जरूर ही करना चाहिए। और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कम करने के लिए हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उष्णकटिबंधीय देश का, वो बहुत अहम भूमिका निभाता रहता है, इसलिए हमें भी स्नेह स्वेदन करना चाहिए। दोस्तों, अभी बात करेंगे योगा। तो योगा करके और मेडिटेशन करके हम मेंटल स्ट्रेंथ स्पोर्ट्समैन की बढ़ा सकते हैं, मेंटल हेल्थ बढ़ा सकते हैं। योग के बारे में और उस कंसंट्रेशन भी बढ़ा
बढ़ा सकते हैं। योग के बारे में कहा है योगस्तु चित्तवृत्ति निरोधः, मतलब हमारे स्पोर्ट्समैन की जो चित्त होते हैं या फिर उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो बढ़ाने के लिए और बाकी चीज़ों से उसको दूर करने के लिए, उसका चित्त एक जगह पे कंसंट्रेट करने के लिए योग बहुत अच्छा काम कर सकता है, मेडिटेशन बहुत अच्छा काम कर सकता है। तरह तरह के आसन जो होता है, अष्टांग योग का जो आसन प्रकार है, ये आसन तरह के आसन करके हम शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी प्राप्त कर सकते हैं। इससे शरीर का व्याधि बल, व्याधि प्रतिक्षमत्व शक्ति सब बढ़ जाती है, शरीर क्रियाएं नॉर्मल होती है। इसके अलावा भी हम आयुर्वेदिक डाइट करके आहार विहार औषधि के द्वारा साइड इफेक्टलेस दवा स्पोर्ट्समैन को देकर उस स्पोर्ट्समैन की लाइफ बढ़ा सकते हैं, उसको स्टेमिना, परफॉर्मेंस सब बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा आयुर्वेदिक डाइट, आयुर्वेदिक विहार सब चीज़ें हम उसके लाइफ में हम दे सकते हैं, मुहैया करा सकते हैं, ताकि वो देश के लिए अच्छे से खेल सके। बैलेंस आयुर्वेदिक डाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस सिचुएशन। तो बैलेंस डाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द स्पोर्ट्स लाइफ, हेल्दी स्पोर्ट्स लाइफ। तो इसलिए भी आयुर्वेदिक डाइट प्लान करना जरूरी है। इसके लिए दोस्तों हम लोगों को आयुर्वेदिक लोगों की रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, जैसे कि आयुर्वेदिक फिजिशियन हो गए, आयुर्वेदिक मसाजर हो गए, आयुर्वेदिक डाइटिशियन हो गए, आयुर्वेदिक कुक हो गए, योगा टीचर हो गए, योगा इंस्ट्रक्टर हो गए, तो पंचकर्म स्पेशलिस्ट हो गए। तो इन लोगों को जब तक हम मुख्य धारा में स्पोर्ट्समैन की लाइफ में या हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इन सब लोगों को जब तक रिक्रूट नहीं करती, तब तक हम लोगों का ये फ्लेक्सिबिलिटी का प्रॉब्लम या स्प्रेन का, मसल्स इंजरी का, लिगामेंट टियर का प्रॉब्लम हल नहीं हो सकता है। हमारे स्पोर्ट्समैन को इन चीज़ों से हमको अवगत कराना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसा था हमारा रोल ऑफ आयुर्वेदा इन स्पोर्ट्स मेडिसिन। तो ये सब बातें हैं। ये वीडियो जिन लोगों ने भी आखिरी तक देखा है उन सब लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि ये वीडियो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री तक जाना चाहिए, ताकि उन लोगों के भी ध्यान में आना चाहिए कि योग और आयुर्वेद का बहुत ही अच्छा रोल अपने स्पोर्ट्स मेडिसिन में हम ले सकते हैं। उसकी सहायता से हम हमारे देश में अच्छे अच्छे प्लेयर्स निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा रोल ऑफ आयुर्वेदा इन स्पोर्ट्स मेडिसिन का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में, या फिर आपके रिश्ते में, आपके दोस्तों में जो भी स्पोर्ट्समैन होगा उसको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि उसका परफॉर्मेंस, उसका स्टैमिना बढ़ाने के लिए ये वीडियो उसके काम में आ सके। धन्यवाद।